हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्षबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज आप लोग को एक बेसिक टॉपिक पर वीडियो दिया जा रहा है जो जुडिशरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो क्या नाम है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आज आप लोग को ये बताया जाएगा कि व्हाट इज डिस्टिंक्ट बिटवीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी, यानी कि डीएम में और कलेक्टर में क्या अंतर है। सुनने में हम लोग डेली सुनते हैं, कभी मीडिया में कलेक्टर बोला जाता है, कभी डीएम बोला जाता है। तो ये दोनों पोस्ट जो होती है क्या अलग अलग है, अलग अलग व्यक्ति उसमें बैठते हैं या एक ही व्यक्ति बैठते हैं, उनका काम अलग अलग होता है। ये आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि कोई भी नया वीडियो आपके लिए बनेगा तो आपको सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। इंडिकेशन ये आएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है, तो आपको वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आए, बना कि नहीं बना। बहुत सी खूबियों लेकर ये चैनल बनाया गया है। आप ही लोग के सहयोग से दिन पर दिन ये चैनल आगे बढ़ता जा रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, परिचितों को भी बताएं कि कैसा चैनल बना हुआ है जो फ्री ऑफ कास्ट सारी नॉलेज आप लोग को देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये आप लोग को बेनिफिट मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक पर। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जिनको हम लोग डीएम बोलते हैं और जो कलेक्टर बोलते हैं, वो ध्यान रखिए कि व्यक्ति एक ही होते हैं। व्यक्ति दो नहीं होते, व्यक्ति वो एक ही होते हैं और दो रोल को प्ले करते हैं। ये सिविल सर्विस यूपीएससी के थ्रू आते हैं लोग, इसमें आईएएस ऑफिसर्स लोग। तो दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं लेकिन इनकी वर्किंग जो है अलग अलग होती है। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनको तब कहा जाता है, इनको डीएम तब कहा जाता है जब ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग होती है, एक जिले में एक ही डीएम होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। जिले की कानून और व्यवस्था को बरकरार रखने की जिम्मेदारी केवल और केवल जिलाधिकारी की है। ये पुलिस डिपार्टमेंट के भी हेड होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव, जितने भी मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव होते हैं, कार्यपालक, उनके भी प्रमुख होते हैं। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ये इनका सबसे बड़ा रोल ये होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में। दूसरा अब आता है कि ये कब कलेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, तो ये आप लोग को देखिए बताते हैं। इनको हम लोग कलेक्टर कब कहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। पूरे जिले के रेवेन्यू का कलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो होती कलेक्टर की होती है। देखिए, कलेक्शन से ही कलेक्टर बना हुआ है, ब्रिटिश पीरियड का ये शब्द है। तो जो ये जब रेवेन्यू का वर्क करते हैं, रेवेन्यू का कलेक्शन कराते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का, तब ये कहलाते हैं कलेक्टर। तो देखो, छोटे से शब्दों में आप जान लो कि जब ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं तब इनका नाम हो जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का मतलब दंडाधिकारी, यानी कानून और व्यवस्था को बरकरार रखते समय ये चाहे तो किसी को दंड भी दे सकते हैं। दंडाधिकारी का इनको स्टेटस मिल जाता है। और जब ये रेवेन्यू का कलेक्शन कराते हैं तो ये कलेक्टर कहलाते हैं। यही दोनों में अंतर होता है। व्यक्ति एक ही होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ये, और दो रोल दो प्ले करते हैं। तो ये देखो, छोटी सी बात थी जो आप लोग को ये मालूम होनी चाहिए कि डिफरेंसेस क्या होता है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है और एक अच्छे नागरिक के लिए, एक अच्छे कॉम्पिटिटर के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर होता है। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले एक साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर, आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सेवा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया। और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके लिए भी सर से ही मैंने पूरी कोचिंग ली थी
का पूरा पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशन सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।